आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, तो इस चीज़ ने आपके डीजेइंग करियर को कितना अफेक्ट करा? DJing actually helped me get out of it. Has any fan turned into something else? So अभी तक तो नहीं, and I'm not really into hookups. कोई मिल गया ऐसा, जो डीजेस जो एक्चुअल में रिलेशनशिप में को कितना प्रॉब्लम आता होगा? half of them are fuckboys. पापा मम्मी बोलते थे तुम्हें क्यों DJ बनना है, and I was like, you know what, wait for it. India tour launch कर दिया है. Yes. What is your Instagram reach? बोलना चाहिए. Is Ruru Thakur single? I don't know. It's a very personal. I won't even say controversial. What's the meaning behind your name? मेरा असली नाम रूरू नहीं है. So हर आर्टिस्ट का एक लाइटनिंग मोमेंट होता है. क्लबिंग स्टार्ट की थी जब मैं कॉलेज में थी. मैं उनको बोलती थी मुझे भी जिकी जिकी करवाओ ना. अभी आप स्प्लिट्सविला में बहुत बिजी थे, तो उस टाइम पे आपके डीजे के आर्ट फॉर्म को कैसे अफेक्ट कर रहा था वो टाइम? ऐसा क्या काम छोड़ दिया रूरू ने जो मतलब स्प्लिट्सविला से बड़ा काम. What is Ruru's then? अर्जुन रापल का एग्जांपल ले लेते हैं. Of course I would love to play in Nepal. I'll definitely cry. Hey guys, welcome to IC Club podcast, where we don't just talk about music but the person behind it. So here we have a very famous, a very talented, a very energetic artist, Ruru Thakur. Hello Mohit, what's Hey. up? How are you? I'm absolutely fine. How are Okay. you? I'm amazing. So I wanted to know, what's the meaning behind your name? तो काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं है. मेरा असली नाम रूरू नहीं है. मैं असली नाम बता नहीं रही हूँ. बट मतलब दिस नेम वाज गिवन टू मी बाय माय बेस्ट फ्रेंड्स जो 9th स्टैंडर्ड में मिले थे मेरे को. एंड फिर मैंने उससे ही इंस्टाग्राम बना लिया. एंड वही चीज़ कंटिन्यू होती रही. लोग मेरे को रूरू बुलाते रहे. मेरे फैमिली वाले, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, फिर उसके बाद कॉलेज फ्रेंड्स, हर कोई मुझे रूरू के नाम से ही जानने लग गया. एवरीबडी फॉरगॉट माय पुराना वाला नाम. सो दैट्स हाउ इट वाज क्रिएटेड एंड आई एब्सोल्युटली अडोर इट. दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग विद इट. Okay, so it was basically your nickname. Yeah. Okay, that's crazy. And now it's my stage name. Okay, that's nice. So हर आर्टिस्ट का एक लाइटनिंग मोमेंट होता है जब उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं मेरे को आर्टिस्ट बनना है. एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है वो. तो आपका वो मोमेंट क्या था और कब था? अगर ऐसे मोमेंट की बात हो रही है तो मैंने ना क्लबिंग स्टार्ट की थी जब मैं कॉलेज में थी. पहली बार मैं गई थी एंड आई वाज लाइक ओके वाओ दिस इज़ सो फन. यू डांस एंड यू ग्रो अराउंड. फिर उसके बाद मैं एक दिन रैंडमली क्लबिंग गई. इट वाज द मोस्ट रैंडम क्लब एक्सपीरियंस आई हैड. एंड आई मेट माई फेवरेट DJ फ्रेंड्स जो मेरे अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं. आई एडमायर देम सो मच एज ऑफ नाउ. ठीक है, मेरे सब लोग भाई लोग हैं और मेरे को बहुत, मैं ऐसे प्यार भी करती हूँ उनसे और वो भी मेरे को पता है इक्वली बहुत ऐसे प्यार करते हैं मेरे से. और जब मैंने उनको देखना चालू किया, द वे दे यूज टू लाइक यू नो दे यूज टू लुक जब प्ले कर रहे होते थे, मैं उनके बीच में जाके बहुत डांस किया है. मैं उनको बोलती थी मुझे भी जिकी जिकी करवाओ ना करके. तो उस टाइम पे मतलब वो चीज़ बहुत एक्साइटिंग होती थी. तो मतलब उस टाइम को लेके मैं ऐसे थी कि तो मैंने उस टाइम में भी बोला था इन लोगों को कि यार सीख लूँ क्या सीख लूँ. तो मेरे को इन्होंने बड़ा ऐसा समझाया कि देख बहुत पैसा है इसमें, कर ले. बट तब क्या था ना, तब इतना म्यूज़िक से प्यार नहीं था. वो उसमें भी उस ऑरा से था. वो चीज़ वहाँ खड़े होकर प्ले करना, लोगों को उंगलियों पे नचाना, यू नो व्हाट आई मीन. बट उस चीज़ से शायद वो था कि लगाव था कि वो कर सकते हैं. बट देन म्यूज़िक से नहीं था, उन लोगों से में भी ज़्यादा था. बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट नो, आई एक्चुअली लव म्यूज़िक. Okay. So that's how I started with it. मतलब basically I would give all my credit to my Z Square party, both of them. Okay. So abhi, since you started with some other motive, abhi what's the drive? Is it the fame? Is it the money? Or it's the music now? Oh my God, it's music and money. Okay, that's crazy. Okay. Fame, see, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनके पास फेम नहीं है, बट दे आर वे बेटर देन मी एंड वे बेटर देन फेमस आर्टिस्ट एज वेल. मैंने उनको देखा है, मैं उनके साथ इतनी क्लोज फ्रेंड्स हूँ. तो फेम को अगर मैं साइड रखूँ और मैं म्यूज़िक और सी मनी है, टच वुड, मनी बहुत है इस चीज़ में, विच आई रियलाइज मच लेटर. बट इट्स गुड मनी इफ़ यू गेट गुड गिग्स. सो या इट्स मनी एंड म्यूज़िक फॉर मी as of Okay. now. So since you have a very huge audience and now you have said कि it has good money, so there might be some girls who wants to be DJ from now after listening to you. So since you have a very huge fan base and you just said कि इसमें पैसा है DJ industry में, so काफ़ी young girls would be watching this and they might just get inspired. तो उनको आप एक क्या टिप देना चाहोगे, क्योंकि वो आपके जितने famous नहीं हैं अभी.
तो उनको आप एक क्या टिप देना चाहोगे? Oh, it's a difficult question to be very honest. बहुत सारे गाने सुनो, क्योंकि जब तक तुम्हारा म्यूज़िक टेस्ट अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है. बिकॉज बीइंग अ डीजे यू नीड टू हैव अ वेरी गुड प्लेलिस्ट. दैट्स हाउ द ऑडियंस विल ग्रूव. मेरी प्लेलिस्ट में मेरे टीचर ने बहुत हेल्प करी है. अगेन इट्स जी. मतलब मैं तो तारीफ कर करके थक जाऊंगी बिकॉज ही made me into this person right now. Okay. Right, if Okay. DJ Ruru is sitting here, it's because of him, because he taught me. So what genre does Ruru Thakur play? Oh my god, I play techno and I also play Polytech because Okay. मेरे मैनेजर ने मुझे कहा था जो कि यही है, उन्होंने मुझे कहा था कि रूरू बॉलीवुड में घुसो, उसमें बहुत पैसा है. तो that's how you motivated me into playing Polytech. And I feel like I'm loving it because I love Bollywood. Okay, I love Chikni Chameli, I love Chammak Challo, I love every music that is, you know, I love item songs. So I love that genre. Thank you so much. And techno is something I enjoy personally. If I am at a techno event, I would absolutely, I get into that trance. You get my mind? Like I enjoy. And Bollywood again, another music genre जो मैं बहुत enjoy करती हूँ. जैसे मैं हाउस म्यूजिक इतना एंजॉय नहीं करती हूँ, लाइक पर्सनल प्रेफरेंस में. आई डोंट एंजॉय इट एज मच एज आई एंजॉय बॉलीवुड एंड टेक्नो. वैसे तो मुझे मेटल पसंद है बट वो प्ले नहीं कर सकते. ओके, सो रूरू ठाकुर एक्चुअल में सुनती क्या है? रूरू ठाकुर एक्चुअली में मेटल और रॉक सुनती है. व्हाट? Yeah, this is so different, right? Like so crazy. This is so exactly. So that's right. Okay. मैं play करती हूँ, which is completely different. और मैं instrument सुनना पसंद करती हूँ. So I absolutely love metal. I love Pantera. I love Marilyn Manson. I love hardcore, you know, like old artists. We had no idea about this, and that's how your music thing is coming. क्योंकि आर्टिस्ट का बेस ही नहीं होता, बहुत आर्टिस्ट का, they just come for the fame, but you listen to metal. कौन सुनता है metal? Exactly. The OGs. Okay, she is something like it's crazy. So अगर रूरू ठाकुर को 1 बजे डेक दिया जाए to play a set and audience पूरी dead है, तो what's that one song रूरू will play to lift them up? Oh, that's a difficult question. Yeah. ऐसे मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हम लोग, है ना. हम लोग के प्लेलिस्ट में इतने सॉन्ग्स होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें पब्लिक इतना वाइब नहीं करती, बट आप लगा दो टुनक टुनक, फिर देखो ऑडियंस को आप. Oh, crazy. So that is, see, you have to just play with the audience, right? So we play, ऐसे मैंने 4 songs play करे for example, और 4 में ना different songs है, like different BPM हो गया या फिर अलग अलग टाइप का म्यूजिक हो गया, थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट. तो मुझे वो 4 प्ले करने के बाद पता चलेगा कि ऑडियंस का म्यूजिक टेस्ट क्या है, उनको क्या पसंद आ रहा है. तो मैं उसके हिसाब से आई सिलेक्ट सॉन्ग्स एंड देन आई प्ले. ओके, दैट्स क्रेजी. ओके. और अगर टेक्नो की बात आती है, तो अगर टेक्नो, जैसे मैं बॉलीटेक में तुम्हें बताया कि ऐसे डिपेंड करता है ऑडियंस पे, तो अगर टेक्नो की बात आती है तो आई वुड एब्सोल्युटली लव टू प्ले अ हाई BPM सॉन्ग व्हिच इज हवाना बाउंस बाय सारा. ओके. It's my absolute favorite. It is mixture of Afro and techno, and it's amazing. Okay, that's crazy. We'll definitely hear that. So आप अपने 3 टॉप सिटीज़ को सिलेक्ट करो. आपने जहाँ जहाँ प्ले किया उसमें से 3 टॉप की सिटीज़ जिसमें प्ले करके आपको बहुत मज़ा आया. यार ऐसे मेरे को किसी और सिटी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, बट डेफिनेटली पुणे. मेरी रिसेंट 2 गिग्स हुई है पुणे में. मे बी इट्स बिकॉज वो गिग्स मेरी आफ्टर स्प्लिट्सविला, मतलब जब मेरी एंट्री हो गई थी उसके बाद का वो चीज़ है, तो शायद उसकी वजह से, क्योंकि और मैंने ऑडियंस का मतलब प्यार देखा जो भी है, तो शायद उसकी वजह से पुणे मैं बोल रही हूँ. बट आई एब्सोल्युटली एन्जॉयड पुणे सो मच. मतलब मैं वहाँ पे गई, मैंने ऑडियंस का प्यार देखा और मुझे आंसू आ गए थे लेजिट, कि इतना. मैंने माइक पे बोला कि गाइज स्टॉप इट, आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई विल क्राई. तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, वो क्योंकि मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई. एंड मेरा पहला उदयपुर हुआ था, थैंक्स टू यू. मेरा पहला उदयपुर था. एंड उदयपुर में मैंने लोग जो मैं जिनसे मिली, जिनका क्लब था, मैं सबसे उठी बैठी सबके साथ. एंड द इवेंट, इट वॉज ऑल्सो वेरी क्रेजी, द वे दे टुक केयर ऑफ मी, एवरीथिंग. उदयपुर वॉज रियली स्वीट मेरे लिए, बहुत अच्छा था उदयपुर.
and of course Ranchi. Okay. Okay, because I met you for the first time in Ranchi, and Ranchi, it was also magical for me because मैं होली के टाइम प्ले करने गई थी, and again मेरे को इतने वहाँ पे इतने फैंस मिले, वो और वो स्प्लिट्सविला से पहले था, तो मेरे को इतने फैंस मिले and immense love. होली के कलर लगाने में, you know, you remember जब मैं वहाँ नीचे उतरी and I was like कि happy Holi guys, and everybody was putting colors, everybody was putting colors. So Ranchi also gave me immense love. So I think these were my top tier. Yes. Okay, that's crazy. दिल्ली भी बोलती मैं, but दिल्ली के क्लब्स. So अभी कौन सा एक कंट्री है जो अपना दिल से जाना चाहते हो परफॉर्म करने के लिए? It's definitely मतलब my कैसे समझाऊँ, my hometown. Okay. Of course, I would love to play in Nepal. Okay, Nepal. Yes. Okay. And I am really excited, and hopefully जल्द ही मैं वहाँ प्ले करूँगी. Okay. And how emotional will that be to you? I'll definitely cry. जो मैं बोल रही हूँ ना, I Fuck. would have cried. मेरे को लगता है नेपाल जाऊँगी तो मुझे सच में रोना आ जाएगा. Wow. That I'm finally here. और मेरे को इतने क्यूट बच्चों के टेक्स्ट आते हैं कि दीदी प्लीज़ नेपाल आ जाओ, प्लीज़ हमें आपसे मिलना है, प्लीज़ सो नेपाल का ऑडियंस भी बहुत वाइड है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द ऑडियंस, मेरे बिकॉज रूट्स भी जुड़े हैं उस कंट्री से, एंड मतलब थोड़ा इमोशनल कनेक्ट होता है ना, तो वो चीज़ है, तो दैट्स व्हाई आई वुड लव टू प्ले देयर. Okay. And how proud do you feel? आपने कहाँ से स्टार्ट करा, कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट करा, and the place where you are right now, and the place where you are right now, how proud you feel of yourself? Do you take time to think about that? मैं फॉलोअर्स की बात नहीं करूँगी. मैं फॉलोअर्स से बात. हाँ, मैं नहीं करूँगी, एंड बट अगर मैं सिर्फ अपने उसकी बात करूँ कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और मैं एक डीजे भी हूँ, आई वुड ऑलवेज सी आई हैव 2 ways to make money right now, and my parents are proud. स्टार्टिंग में उनको नहीं समझ आ रहा था तुम्हें क्यों डीजे बनना है, पापा मम्मी बोलते थे, बट आई वाज लाइक यू नो व्हाट, वेट फॉर इट. और अभी हम लोगों ने इंडिया टूर लॉन्च कर दिया है. Yes. तो मतलब इट्स क्रेजी, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन फॉर मी राइट नाउ. मतलब मैं अभी मुंबई गई थी, मैं अपने पुराने स्प्लिट्सविला वालों से, नए वालों से, सबसे मिली, एंड दे ऑल्सो कंग्रेचुलेटेड मी सेइंग दैट रूरू इंडिया टूर लॉन्च करना इज अ बिग थिंग बिकॉज all the cities you've already logged in, it's crazy, and I'm just like. एक कोई ऐसा गाना जो रूरू को डिस्क्राइब करता हो? एक गाना मेरे लिए ही बना है, मुझे ऐसा लगता है. कौन सा? ये काली काली आंखें. टुरुरु टुरुरु. Okay, I get it. So like जब मैं प्ले करती हूँ ये गाना, तो मैं ना तुरुरु वाले पार्ट पे म्यूजिक बंद कर देती हूँ, तो पूरा क्राउड चिल्लाता है तुरुरु तुरुरु, तो इट्स इंटरैक्शन. Okay. You get my point? तो मेरे को लगता है ये गाना मेरे लिए बना है, और मैं I rule this song. Okay, that's crazy. That's what I feel. Okay, and I personally wanted to ask, what's this? This is clock it. This is It's clock like it. What's clock it? agreeing on something, and this Agreeing. is applause. This is applause. Okay, that's Like crazy. tiny claps. Because all your fans were doing this. Yeah, this is also a thing. मतलब ये चीज़ ना पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ clock it, तो ये चीज़ बन गई है. तो अभी randomly reels भी डालते हैं लोग कि हम रूरू के साथ रूरू की तरह आइसक्रीम खाएंगे, and they're eating ice cream and they're like, so but yeah, it's like a Ruru thing according to my cute little Rurumis. Rurumis? What is Rurumis? So they were discussing कि क्या fan का नाम रखे. They were like army नहीं रखना, ये नहीं रखना. तो they had a whole discussion and they were asking me, and I was like, I don't know, it's up to you guys, मुझसे क्यों पूछ रहे हो. तो somebody suggested Rurumis, like Ruru because of course, and Mies is like divas. That's crazy. In Japanese, something like Okay. that. Okay. So my Rurumis. So should people date DJs or not? I don't know. I won't even say controversial. It's a very personal question, maybe, because I'm also a DJ. I have known DJs for a very long time now. जब मैं नहीं भी थी तब भी मैंने देखा है. Half of them are fuckboys. Okay. Half or full? See, अभी थोड़ा हाँ यहाँ controversial हो सकता है कि लड़कों को ऐसा क्यों बोला, लड़कियों को ऐसा क्यों बोला. So जो DJs जो actual में relationship में वो DJ हैं, तो उनको कितना problem आता होगा, like बहुत ज़्यादा. It's see, until and unless your partner
दे हैव कंप्लीट फेथ इन यू एंड ट्रस्ट इन यू, तो ही चल पाएगा. बिकॉज यू नो मन लाइक रात को क्लब जाना है, यू विल मीट अ बिग ऑडियंस. बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो will try to communicate, flirt, because half the people are drinking alcohol, right? Club is that. But if the partner wants to tag along with you the entire time 24/7 he'll be with you, then तो क्या ही problem है. ठीक है, अगर तुम्हारा partner भी DJ है या फिर वो event promote करता है या कुछ भी करता है, if he is there with you then there is no problem. But if your partner is not there with you, वो normal कोई job कर रहा है, उसको trust issue ना हो, that is I think your responsibility, like a DJ's responsibility to make your partner believe in you. That अगर मेरा partner है तो I always, मैं जब डेक पे चढ़ती हूँ मैं तब टेक्स्ट करती हूँ या कॉल करती हूँ, जब मैं डेक से उतरती हूँ तब मैं टेक्स्ट कॉल करती हूँ कि you know what, that I am in the room now, we can video call, we can chat or whatever. But being a DJ and dating, it's difficult. Okay, so can I ask one more dating question? Yeah. Is Ruru Thakur single? Yeah, I'm very much single. Okay, that's crazy. Has any fan turned into something else? मतलब मेजरली मैंने स्प्लिट्स के बाद प्ले करना स्टार्ट किया है, उस टाइम से अभी तक आई वॉज कमिटेड टू समबडी. नाउ आई एम सिंगल, लाइक हो गया है टाइम, तो अभी तक तो नहीं. एंड आई एम नॉट रियली इनटू हुकअप्स एज वेल, तो नहीं. कोई मिल गया ऐसा कोई, मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. सी अगर कोई ऐसा फैन है, आई एम प्रीटी श्योर दैट पर्सन वुड बी ऑब्सेस्ड विद मी. ऐसा लगेगा नहीं ट्रॉफी मिल गई, जिसको पसंद करते थे वो मिल गया. तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इफ लाइक, बिकॉज अभी तो नहीं, अभी तो मुझे लगता है सालों सालों तक नहीं. मुझे भाई मैं बहुत थक गई हूँ इन सब चीज़ों से, बट मे बी इन फ्यूचर. सो अभी जैसे आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, तो इस चीज़ ने आपके डीजेइंग करियर को कितना अफेक्ट करा? एक्चुअली नहीं, एक्चुअली आई फील डीजेइंग एक्चुअली हेल्प मी गेट आउट ऑफ इट. Okay. Like when I interacted, when I saw the people's love towards me and the music, it heals you, man. It fucking heals you. Then जब वो मैं play कर रही होती हूँ ना, जब मैं like I said मैं trance में चली जाती हूँ, and फिर मेरे लिए सिर्फ music और audience है. वो तीसरा कौन था कौन नहीं था वो नहीं आता दिमाग में. And it's not about that particular person, it's about me. कि मेरे लिए फिर उस टाइम पे म्यूज़िक और मेरा ऑडियंस इंपॉर्टेंट, और कुछ भी नहीं चलता मेरे दिमाग में इसका और उसके अलावा. What was your worst experience as a DJ? My worst experience as a DJ was very, देखो it might थोड़ा दिमाग मतलब वैसा लगेगा, थोड़ा ना क्रूअल लगेगा कि मैं ये बता भी रही हूँ तो. सो आई वॉज इन पुणे, लाइक माई लास्ट गिग. किसी एक फ़ैन का बर्थडे था एंड वो सिर्फ मेरे को देखने आए थे. एंड मॉल के अंदर एक रेस्टोरेंट में हो रहा था, इतने ज़्यादा क्राउड नहीं था क्योंकि मॉल डजंट अलाउ सो मेनी पीपल, या मॉल में इतने लोग आना प्रेफर नहीं करते क्योंकि रात को क्लब्स जाते हैं लोग. तो वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज वेरी टचिंग मेरे लिए. तो वो चीज़ था. सो दे वर लाइक स्क्रीमिंग एंड ही वाज कम्प्लीटली टुल था. तो वो ऊपर आने की कोशिश करता कि मुझे बस एक फ़ोटो चाहिए रूरू के साथ. ही वाज रियली ड्रंक, ही वाज यंग, ठीक है, मतलब दिखने में ही वाज यंग, प्रॉब्ली माई एज. तो जो भी मैनेजमेंट वहाँ थी, देयर इज सेड कि यू नो व्हाट, लाइक यू वेरी ड्रंक राइट नाउ, आप थोड़ा सोबर अप हो जाओ, एंड देन जब रूरू नीचे आएगी देन वील ऑल क्लिक पिक्चर्स विद हर. तो आई गेस उसके लोग मॉल से उसको नीचे उतार के लेके जा रहे थे. एंड इट वाज लाइक, कैसे समझाऊँ, मतलब सोबर अप करने, शायद मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा था वो, बट एस्केलेटर से नीचे उतर रहा था वो. एंड ही लाइक फ्लिप्ड एंड उसका कुछ सर्वर फट गया, समथिंग लाइक दैट हैपेंड. एंड देन मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं जब नीचे उतरी उसका कोई फ्रेंड आया मेरे पास सेइंग दैट रूरू दिस हैपेंड, एंड उसका बर्थडे था एंड ही वाज रियली कीन टू मीट यू. और फिर वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि शिट यार, काश मैं उसको आने देती और मैं एक पिक्चर ले लेती. और फिर मैंने उसको एक वीडियो भेजी सेइंग उसका नाम लेके कि ब्रो लाइक हैप्पी बर्थडे टू यू एंड प्लीज़ गेट वेल सून, और कम पिया करो यार प्लीज़ प्लीज़ गाइज, लाइक प्लीज़ ड्रिंक इन योर लिमिट्स. तुम लिमिट से बाहर जाते हो, ऐसी चीज़ें होती है. सो ट्राई टू अवॉइड ड्रिंकिंग इतना ज़्यादा. ड्रिंक करो, लिमिट में करो. ओके, सो रियलिटी शोज़ और ऑनलाइन आपको जो पोर्ट्रे किया जाता है उससे रूरू ठाकुर असली में कितनी डिफरेंट? रूरू ठाकुर बहुत बकचोद है, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, मैं बहुत बात करती हूँ, मैं बहुत बकचोद हूँ. मैं मतलब अगर मैं किसी को जानती हूँ फिर तो मेरा मुँह रुकता ही नहीं है, यू नो. बट स्टेज पे रूरू इज़ वेरी शाय. मतलब मेरे को ऐसा अंदर से थोड़ा हो जाता है, लाइक आई सेड स्टेज फियर है.
जिनसे मैं पहली बार मिलती हूँ, आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल। मैं तू करके भी बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत आराम से तुम या आप करके बात करती हूँ। मतलब कोई फालतू में पंगा लेता है तो फिर गुस्सा आ जाता है, बहुत तेज़ आता है, बट फालतू में नहीं आता। और मैं बहुत लॉजिक ढूंढती हूँ हर चीज़ के पीछे कि अच्छा ये सिचुएशन चल रही है मेरी लाइफ में, तो पहले ये लॉजिकल होनी चाहिए, फिर इस पे बात करी जा सकती है। अगर ये लॉजिकल नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है बात करने का, मुझे पता है ये मेरे लिए लेफ्ट ही जाएगा, राइट नहीं जाएगा, तो फिर आई जस्ट ड्रॉप इट। ओके, सो मैं अभी एक बहुत क्रेजी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। व्हाट इज योर इंस्टाग्राम रीच? मतलब एज इन डैशबोर्ड। बोलना चाहिए ये पता है, इट्स अराउंड 500 मिलियन। 500 million? 500 मिलियन। So brands 500 million है? Yeah, should I show you? No, 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 it's fine. You trust me? I trust you. जैसे अभी आप स्प्लिट्सविला में बहुत बिजी थे, तो उस टाइम पे आपके डीजे के आर्ट फॉर्म को कैसे अफेक्ट कर रहा था वो टाइम? तो बेसिक बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो मुझसे जैसे मैं ना वहाँ पे गई और मुझसे बोला जा रहा है कि ऐसा क्या काम छोड़ दिया रूरू ने जो मतलब स्प्लिट्सविला से बड़ा काम या जो भी है। मतलब आई नेवर वांटेड टू डू रियलिटी शोज़, जो कि था और जो भी हुआ और उसकी वजह से मैं रियलिटी शो गई, बट म्यूज़िक छूटता चला गया। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब मैं जा भी रही थी शो पे, तब मेरे को, मैं बताऊंगी नहीं कौन, बट मुझे काफ़ी बड़े फॉरेन आर्टिस्ट का सेट ओपनिंग मिला था, विच आई मिस्ड बिकॉज ऑफ द शो। एंड बाहर आने के बाद यू नो इट बेटर देन एनीबडी एल्स कि आई हैड नो वर्क बिकॉज दे डोंट सी दिस लाइफ, दे डोंट केयर इफ़ यू हैव डन स्प्लिट्सविला और जो भी है, ठीक है। मे बी अब जाके फ़ैन मीटअप्स होते हैं, बट जो एक्चुअली गुड क्लब्स हैं वो नहीं बुलाएंगे आपको अगर आप सेलिब्रिटी हो या जो भी हो। दे वॉन्ट योर म्यूज़िक टू बी देयर ऑन योर फीड, और जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एंड मतलब इधर आने तक मेरे को काफ़ी बार, मतलब काफ़ी जगह हम लोगों ने कितना मेहनत किया है, यू नो इट, लाइक आफ्टर स्प्लिट्सविला, लाइक जब शूट ख़त्म हुआ था, आई हैड नो गिग्स, आई वॉज स्ट्रगलिंग टू एक्चुअली फाइंड माई सेल्फ अ गिग, अ नाइस गिग। क्योंकि उस टाइम पर मैं कैसे बताऊँ, जब आप एक आर्टिस्ट हो और आपके प्ले करने के टाइम पे इतना गैप हो जाता है तो भूल जाते लोग। दे डोंट केयर कि आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितना अच्छा प्ले करते हो, कितना बुरा, कोई याद नहीं रखता आपको। ये चीज़ मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है, बिकॉज 1-2 महीना आई वॉज सिटिंग, आई हैड नो वर्क, एंड देन एक देवता अपीयर हुए ये विच दैट यू हेल्प मी अ लॉट। फिर उसके बाद, और मुझे दिल्ली में, यू नो हाउ इट वर्क्स, एंड दिल्ली में मेरा अंदर से ऐसा हो गया था कि दिल्ली में नहीं हो पाएगा अब प्ले मेरे से, बिकॉज फर्स्टली they book you for a very less amount, first is that. Second, they consider you as a promoter, they don't respect you as an artist, they would want you to bring the crowd. मेरा काम नहीं है वो, मैं अपने टैलेंट के लिए जाऊँगी ना, मैं अपने प्ले करने के लिए जाऊँगी, दैट्स माई वर्क, आई डोंट वांट टू प्रमोट। तो दिल्ली वाले आते थे पूछने के लिए, ridiculous amount they used to give and ridiculous amount of people they used to like ask. मैंने बोला नहीं हो पाएगा भैया, तो दिल्ली से मैंने हाथ जोड़ लिया था, उन्होंने दिल्ली नहीं हो पाएगा मुझसे। एंड देन फर्स्ट गिग अगेन यू गेव, उदयपुर गई मैं, फिर धीरे धीरे करके और सिटीज़ करी मैंने। देन आई रियलाइज्ड कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मैनेज। अगर आप 1-2 महीने के लिए गायब हो जाओगे, नोबडी इज़ गोना रिमेंबर यू, नोबडी इज़ गोना आस्क फॉर यू। सो टू मैनेज बोथ of them at the same time, it's very difficult. But right now it's kind of easy because मेरा वर्क, मतलब डीजे गिग्स एंड मेरा फ़ैन मीटअप दोनों मिक्स हो जाता है। Okay, that doubled up. दैट या सो आई, तो मतलब लकी है मेरे लिए, बिकॉज वो मेरे को अच्छा अमाउंट भी मिलता है उसकी वजह से, क्योंकि यू नो बिकॉज आई एम ऑल्सो प्लेइंग, सो दैट्स वाई इट्स लाइक ऑल विन सिचुएशन फॉर मी राइट नाउ। Great. बट मुझे अभी भी वो फॉरेन आर्टिस्ट वाले गिग्स नहीं मिले। Okay. जो मिस हो गया वो मिस हो गया, वो अभी तक नहीं मिला। सो अ बिग अपॉर्चुनिटी गॉट मिस्ड बिकॉज ऑफ दिस, एंड अगेन मेरे को जाना इसी इंडस्ट्री में। सो That's crazy. So इतने फेम के बाद आपको कितने लोग देखने आते हैं वर्सेस कितने लोग सुनने आते हैं?
जैसे कि बहुत सारे डीजेस हैं जो स्प्लिट्सविला से निकले, जैसे कि आपका एक उसका होस्ट ही थे निखिल चिनप्पा आई गेस, yes. और फिर अभी आपका बॉलीवुड से अर्जुन रामपाल भी आ रहे हैं। तो इनके साथ ये होता है कि उनको लोग ज़्यादातर देखने आते हैं। तो आपके सिनेरियो में क्या है? मतलब आई डोंट नो द रेशियो। ठीक है, काफ़ी लोग देखने आते हैं, काफ़ी लोग सुनने भी आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं, देव टोल्ड मी दैट रूरू हमें लगा था आप बेकार प्ले करोगे, जस्ट बिकॉज यू नो हाउ इट इज, राइट? आई वाज देयर या एक शो पे, यू वर देयर। मैं खुद बोल रहा था क्रेजी बजा रही है लाइक एग्जैक्टली। सो मैं खुद वहाँ होती हूँ, तो मैं ऐसे होती हूँ कि तो लोग मेरे पास जब आते हैं ना एक एजम्पशन के साथ, तो लोग बोलते हैं कि मुझे लगा था आप बेकार प्ले करोगे, बट वो चीज़ नैरेटिव चेंज हो जाता है कि वाओ यू प्लेड नाइस, तो फिर अच्छा लगता है कि चलो प्लेलिस्ट अच्छी बना ली मैंने और मेरे गुरु ने, बट तो ऐसा मुझे रेशियो नहीं पता, बट आई एम प्रिटी श्योर बिकॉज अभी देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ये फेम है, रियलिटी शो की फेम ना ऊपर नीचे होती है, अभी है कल नहीं है। तो अभी अगर लोग मेरे को देखने भी आ रहे हैं ना, आई एम प्रिटी श्योर वही फैंडम वुड टर्न इनटू कि हमें सुनना है रूरू को, एंड आई वांट टू मेक दैट टर्न हैपन। That's actually crazy. Okay. So कोई भी रूरू के शो पे आता है तो what he or she should expect? देखो, मैं अभी जैसे मैं आई एम टॉकिंग टू यू राइट, जब मैं लोग देखती हूँ ना, मेरे को स्टेज फियर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब लोगों को पता नहीं है, आई हैव अ बिग स्टेज फियर। ओके, तो स्टार्टिंग में जब प्ले करती हूँ मैं हाथ पैर कांपते हैं, और जब क्राउड देखते तो फिर और ही ऐसा हो जाता है कि शिट ये क्या हो रहा है, मतलब यू गेट माई पॉइंट, लाइक मेरे को है वो चीज़। बट जब एक दो गाने ऐसे हो जाते हैं ना मेरे को, देन द फियर गोज अवे बिकॉज देन आई एम ग्रूविंग। सो आई होप जब मैं ग्रूव कर रही हूँ तो ऑडियंस भी ग्रूव करे। सो इट्स डेफिनेटली यू कम फॉर मी, यू कम फॉर फन। Okay, और that's मेरी nice. उंगलियों पे नचो। Because actually एक ऐसा सीन हुआ था कि जैसे आपका जो रांची में शो था, उसके आपके बाद एक इंटरनेशनल एक्ट प्ले कर रही थी, बट समवन केम टू मी एंड कॉल कि रूरू डेक से हट ही नहीं रही, शी इज एंजॉइंग सो मच। तो आपका डेक हमें एक्सटेंड करना लगा था, पर होता कि जनरली आर्टिस्ट ना अपना टाइम देख के प्ले करते हैं, बट आप रुकते ही नहीं हो। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? लाइक फर्स्ट यू आर सेइंग कि आप शेक कर रहे हो, एंड सेकंड आप हटना नहीं चाह रही हो, एंजॉयिंग इट सो मच। दिस इज रूरू इन ट्रांस। ओके, मतलब जब मैं डेक पे होती हूँ और जब मुझे मज़ा आना शुरू हो जाता है, तब मेरा मन नहीं करता। ये सेम चीज़ मेरे साथ लखनऊ में हुई थी। एक्चुअली मैं लखनऊ पे गई थी, मैं प्ले कर रही थी, एंड उनको लाइक मैंने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था, कुछ एलपीजी की प्रॉब्लम थी गाइज। you sent me a picture of that. Yeah, I sent him a picture होटल रूम में कि एलपीजी की प्रॉब्लम है, खाना नहीं मिलेगा, एंड इट वाज अ वेरी फेमस होटल गाइज। एनीवेज, तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, मैं फ़्लाइट लेके लखनऊ पहुंची, एंड तो उनको हमने बोला कि खाना वाना रेडी रखने के लिए, बट दे डिड नॉट नो कि मैं क्या ऑर्डर करना चाहूँगी। तो मैं वहाँ डेक पे गई, तो दे सेड कि आप प्ले कर लो, उसके बाद हम आपको जैसे ही खाना आ जाएगा हम आपको बता देंगे। सो दे वर रियली अंडरस्टैंडिंग, सो विच वॉज ऑल्सो वेरी स्वीट कि यू नो लाइक दे डोंट केयर कि 2 घंटे का सेट है या कितने घंटे का सेट है, दे वर लाइक ईट फर्स्ट, द विच वॉज स्वीट। तो मैंने ऑर्डर किया एंड आई वॉज प्लेइंग, दे केम टू मी एंड दे वर लाइक खाना आ गया, बाद में खा लूँगी। तो जब मैं प्ले करती हूँ ना, तब मैं भूख, नींद, प्यास सब भूल जाती हूँ, फिर मेरे को प्ले ही करना है, फिर मुझे इंटरेक्ट करना है ऑडियंस से और मुझे प्ले करना है। आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। That's great. Yeah. Okay, so what is Ruru's den? डेन किसका होता है गाइस? शेरों का। शेरों का। Crazy. Okay. तो सी रूरूज डेन इज एन आइडिएशन पुट बाय मी एंड माई फ्रेंड्स दैट वहाँ पे लोग आए, दे इन्जॉय एंड वाइब विद द म्यूजिक, एंड इट्स प्योरली माई वाइब। नॉट सी, आप कोई एग्जाम्पल, अर्जुन रामपाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप जाते हो, आप अर्जुन रामपाल को देखते हो, आप अर्जुन रामपाल को भी देखोगे, आप डांस भी करोगे, आप हाइप भी करोगे, आप म्यूजिक भी सुनोगे। यू गेट माय पॉइंट? सो दैट इज हिज डेन। Okay. So that is the aura we create, or I create, Okay. with my music and with myself, Okay. me in picture, Okay. that we create. So Ruru's Den is just a very fun place, fun and cozy place, which is just produced by me. Okay. So what kind of music your audience can expect in Ruru's den? What's the genre? In India, being very honest, Bollywood is the most famous genre you can play, right? So that is the genre I play. Bollytech
and but I want to play techno mostly, but right now it's not that vast. उतना वास्ट नहीं है, मे बी बाहर वास्ट होगा, यहाँ नहीं है. सो आई जस्ट प्ले बोथ द जॉनर्स. Okay. दोनों में टेक्नो है, चलेगा ना. Okay. So you mix Polytech with techno. यस, Okay. Polytech and techno. Okay. So how you start? Like start from Poly and then shift to techno, right? If the audience want, like जैसे मैं जयपुर गई थी एक बारी, जयपुर में they forced me to play techno in the end. मैं बॉलीटेक प्ले कर रही थी, मुझे बोला भी बॉलीटेक प्ले करने का था, मैं बॉलीटेक प्ले कर रही थी, एंड मोमेंट मतलब थोड़ा एंड का पार्टी आया, द ऑडियंस स्टार्टेड स्क्रीमिंग रूरू वी वांट टेक्नो, रूरू वी वांट टेक्नो. तो हम आर्टिस्ट की ना पेन ड्राइव में ना सारे फोल्डर्स बने हुए होते हैं हम लोगों की, ताकि जो ऑडियंस बोले हम लोग उसको रेसिप्रोकेट कर पाए. तो टेक्नो का थैंकफुली था, तो आई वाज लाइक ठीक है आई विल प्ले टेक्नो. तो वो शिफ्ट था. तो अगर मैं एक जगह मेरे को बोला है कि यहाँ पे आपको बॉलीटेक प्ले करना है, तो मैं बॉलीटेक ही प्ले करूँगी. अगर टेक्नो बोला तो टेक्नो, बट इफ़ द ऑडियंस इज फोर्सिंग मी कि नहीं रूरू टेक्नो टेक्नो टेक्नो, सो वी शिफ्ट. सो इट्स लाइक दैट. Amazing. Okay. So what does part of being IC Club means to you? It's a very important question, and like you came in my life as a blessing. Okay, that's IC came as a blessing to me because like I told you कि उस time पे I had nothing. I had no gigs. I was struggling with it. That show तो कर लिया, but अभी मुझे आने में टाइम है, जो भी है मतलब that is like secondary. But उस टाइम पे I was missing playing music, and उस टाइम पे I was just going through a lot. And when you came in, we did a couple of gigs together. It actually was a blessing for me. Okay, thank you so much. Means a lot.